ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 183। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त के फुरने का नाम जगत है। जब चित्त बहिर्मुख होता है तब जगत रूप से भासता है और स्वरूप का अज्ञान होता है। जब अज्ञान होता है तब जगत भ्रम दृढ़ हो जाता है। इससे इस जगत का कारण अज्ञान है। हे रामचंद्र जी, आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है। जब आत्मज्ञान होगा तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। वह आत्मा अपना आप है। इसे आत्मपद में स्थित हो तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से ही जगत की सत्य प्रतीति होती है और उसमें जैसी जैसी भावना होती है वैसे ही रूप से जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार जगत भ्रम सत्य होकर भासता है वह भी तुम सुनो। जो अज्ञानी जीव है वह जब मृतक होता है तब मुक्त नहीं होता, बल्कि अज्ञान के वश जड़ पत्थर सदृश होता है, क्योंकि चेतन रूप है। हे रामचंद्र जी, जब मृत्यु होती है तब आकाश रूप चित्त में ही जगत फुराता है और अपनी वासना के अनुसार नाना प्रकार का होकर जगत भासता है एवं नाना प्रकार के व्यवहार रचना क्रिया सहित होकर भासते हैं। जीवों की कल्प पर्यंत सब क्रियाएं अंतवाहक होती है, जैसे हमारी है। हे रामचंद्र जी, तुम देखो, वह जगत क्या है, किसी कारण से तो नहीं उपजा। जैसे यह जगत स्वप्न कल्पना मात्र से सत्य भासता है, वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो। हे रामचंद्र जी, यह जो तुमको स्वप्न आता है उसमें जो पुरुष और पदार्थ है वे भी सत्य है, क्योंकि ब्रह्म सत्ता सर्वात्मा है। हे रामचंद्र जी, प्रबोध होने से भी स्वप्न के पदार्थ विद्यमान भासते हैं। इसी से कहा है कि स्वप्न संकल्प और जागृत तुल्य है। जैसे आगे शुक्र ब्राह्मण के पुत्र इंद्र, लवण और गाधी का उदाहरण कहा है। इनको मनोराज्य भ्रम प्रत्यक्ष हुआ है। दीर्घ तपा को, जिसका उदाहरण आगे कहेंगे, प्रत्यक्ष स्वप्न हुआ है। प्रत्येक जीव की अपनी सृष्टि है, संकल्प अपना अपना है। इससे सृष्टि भिन्न भिन्न है, पर सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता है। सब सृष्टि का प्रतिबिंब आत्मरूपी आदर्श में होता है और सब सृष्टि आत्मा का अनुभव है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और उस वृक्ष से और वृक्ष होते हैं, तो भी विचार से देखो कि बीज तो एक ही था और सब वृक्ष आदि उसी बीज से उपजे हैं। वैसे ही एक आत्मा से अनेक सृष्टियां प्रकाशित होती है, परंतु स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं। जैसे एक पुरुष सोया है और उसको स्वप्न की सृष्टि भासती है, और फिर स्वप्न में जो बहुत जीव भासते हैं उनको भी अपने अपने स्वप्न की सृष्टि भासती है। हे रामचंद्र जी, जैसे आदि स्वप्न की सृष्टि भासती है वह पुरुष एक ही है। उसे एक ही में अनंत सृष्टियां चित्त के फुरने से होती है।
वैसे ही आत्मसत्ता के आश्रय से अनंत सृष्टियां फुरती है, परंतु स्वरूप से कुछ हुआ नहीं, सब आकाश रूप है। जीवों को अपनी अपनी सृष्टि अज्ञान से भासती है। हे रामचंद्र जी, जीवों को अन्य सृष्टि का ज्ञान नहीं होता, वे अपनी ही सृष्टि को जानते हैं, क्योंकि संकल्प भिन्न भिन्न है। कितनों को लेखे हम स्वप्नों के नर हैं और कितने ही हमारे लेखे स्वप्न के नर हैं। वे और सृष्टि में सोए हैं और हमारी सृष्टि उनको स्वप्न दिखती है। तिनके लिए हम स्वप्न के नर हैं और जो हमारी सृष्टि में सोए हैं उनको स्वप्न में और सृष्टि हुई है, वे हमारे स्वप्न के नर हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार आत्म तत्व के आश्रय से अनंत सृष्टियां भासती है। जो जीव सृष्टि को सत्य जानकर विचरते हैं, वे मोक्ष मार्ग से शून्य है। जैसे जो मनुष्य शयन करता है उसको स्वप्न में चित्त का परिणाम होता है, उसमें जो जीव होते हैं उनको फिर स्वप्न होता है, तब उनको अपनी अपनी सृष्टि भासती है, तो वह अनंत सृष्टि अनुभव के आश्रय होती है। वैसे ही एक आत्मा के आश्रय में जो असंख्य सृष्टियां फुरती है, वे कई समान, कई अर्ध समान और कई विलक्षण भासित होती है। पर जीव अपनी अपनी सृष्टि को जानते हैं। जैसे एक घर में 10 पुरुष सोए हैं और उनको अपना अपना स्वप्न आवे, तब एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। वैसे ही यह सृष्टि भी और जीव को नहीं भासती, क्योंकि संकल्प अपना अपना है। जैसे पत्थर को पत्थर नहीं जानता, जो अंतवाहक शरीर योगेश्वर है, उनको और सृष्टियों का भी ज्ञान होता है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में सृष्टि भी निराकार आकाश रूप है। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे आत्मा में सृष्टि है। और जैसे रस्सी में सर्प भासता है, वैसे ही आत्मा में सृष्टि भासती है। हे राघव, वास्तव में कुछ हुआ नहीं, सर्वदा सब प्रकार आत्मा ही अपने आप में स्थित है। जिनको आत्मा का प्रमाद हुआ है, उनको जगत भासता है। वास्तव में जगत किसी कारण से नहीं उपजा, आभास रूप है। सम्यक ज्ञान के होने से ब्रह्म अद्वैत भासता है और असम्यक ज्ञान से द्वैत रूप जगत होकर भासता है। जैसे रस्सी के सम्यक ज्ञान से रस्सी ही दिखती है और असम्यक ज्ञान से सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के असम्यक ज्ञान से जगत का भान होता है। हे रामचंद्र जी, मैंने उस देवी से प्रश्न किया कि हे देवी, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा स्थान कहाँ है? तुम कौन हो और यहाँ किस निमित्त आई हो? तब वह देवी बोली, हे मुनीश्वर, ब्रह्मरूपी महाआकाश के अणु का भी जो अणु है और उसके छिद्र में भी जो छिद्र है, उसमें तुम रहते हो
और तुम्हारा यह जगत भी उसी में है। तुम्हारी सृष्टि का जो ब्रह्मा है, उसकी संवेदन रूपी कन्या ने यह जगत रचा है। उस तुम्हारे जगत में पृथ्वी है और उसके ऊपर समुद्र है। जिसने पृथ्वी घिरी हुई है, उसके ऊपर दूना और द्वीप है और उस द्वीप के ऊपर दूना समुद्र है। इस प्रकार पृथ्वी को लांघ के आगे सुवर्ण की पृथ्वी आती है, जो 10 सहस्त्र योजन पर्यंत महासुंदर प्रकाश रूप है। उसने सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को भी लज्जित किया है। उसके बाद और लोकालोक पर्वत है, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है और उनमें बहुत से नगर बसते हैं। कहीं ऐसे स्थान हैं जहां सदा प्रकाश ही रहता है, जैसे ज्ञानी के हृदय में सदा प्रकाश रहता है। कहीं ऐसे स्थान हैं जहां सर्वदा अंधकार ही रहता है, जैसे अज्ञानी के हृदय में अंधकार रहता है। कहीं ऐसे भी स्थान हैं जहां प्रत्यक्ष पदार्थ मिलते हैं, जैसे पंडित के हृदय में अर्थ प्रत्यक्ष होते हैं। कहीं ऐसे स्थान हैं जहां पदार्थ नहीं मिलते, जैसे मूर्ख के हृदय में वेद का अर्थ नहीं प्रकट होता। कहीं ऐसे स्थान हैं जिनके देखने से हृदय प्रसन्न होता है, जैसे संतों के दर्शन से हृदय प्रसन्न होता है। कहीं ऐसे स्थान हैं जिसमें सदा दुख ही रहता है, जैसे अज्ञानी की संगति में सदा दुख रहता है। कहीं ऐसे स्थान हैं जहां सूर्य उदय नहीं होता। कहीं सूर्य चंद्रमा दोनों उदय होते हैं। कहीं पशु ही रहते हैं, कहीं मनुष्य ही रहते हैं, कहीं दैत्य और कहीं देवता ही रहते हैं। कहीं किसान रहते हैं, कहीं धर्म का व्यवहार होता है, कहीं विद्याधर ही रहते हैं, कहीं उन्मत्त हाथी है, कहीं बड़े नंदनवन है। कहीं ऐसे स्थान हैं जहां शास्त्र का विचार ही नहीं। कहीं शास्त्र के विचारवान हैं, कहीं राज्य ही करते हैं, कहीं बड़ी बस्तियां हैं, कहीं उजाड़ वन है, कहीं पवन चलता है, कहीं बड़े खाद छिद्र हैं, कहीं ऊर्ध्व शिखर है जहाँ विद्याधर और देवता रहते हैं। कहीं मच्छ, यक्ष और राक्षस है और कहीं विद्याधरी देवियाँ महामत्तम रहती हैं। इसी प्रकार अनंत देशों और स्थानों की बस्तियां हैं। उस लोकालोक के शिखर पर 7 योजन का एक तालाब है, जिसमें कमल लगते हैं। सब और कल्प वृक्ष है और वहां के सब पत्थर चिंतामणि है। उसके उत्तर ओर एक सुवर्ण की शिला पड़ी है, जिसके शिखर पर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बैठते और विलास करते हैं। उसकी शिला में मैं रहती हूँ और मेरा भर्ता और संपूर्ण परिवार भी वही रहता है। हे मुनीश्वर, उसमें एक वृद्ध ब्राह्मण रहता है जो अब तक जीता है और एकांत जाकर सदा वेद का अध्ययन करता है। उसने मुझको अपने विवाह के निमित्त अपने मन से उपजाया था और अब मैं बड़ी हुई हूँ
तो वह मेरे साथ विवाह नहीं करता। वह जब से उपजा है तब से ब्रह्मचारी ही रहता है और वेद का अध्ययन करके विरक्त चित्त हुआ है। हे मुनीश्वर, मैं वस्त्रों और भूषणों से युक्त हूं। चंद्रमा की नाई मेरे सुंदर अंग है और मैं सब जीवों के मोहने वाली हूं। मुझको देखकर कामदेव भी मूर्छित हो जाता है। फूलों की नाई मेरा हंसना है और सब गुण मुझ में है। महालक्ष्मी की मैं सखी हूं, पर मुझको त्याग कर वह ब्राह्मण एकांत में जाकर बैठा है और सदा वेद का अध्ययन करता है। वह बड़ा दीर्घसूत्री है। जब मैं उत्पन्न हुई थी तब वह कहता था कि मैं तुझको ब्याहूंगा, पर अब मैं यौवन अवस्था को प्राप्त हुई हूं, तब त्याग कर एकांत में जा बैठा है। हे मुनीश्वर, स्त्री को सदा भरता चाहिए। अब मैं यौवन अवस्था से जलती हूं। बड़े तालाब जो कमल सहित दृष्टिगत होते हैं, वे भर्ता के वियोग से मुझे अग्नि के अंगारे से लगते हैं। नंदनवन आदि बड़े बाग मुझको मरुस्थल से लगते हैं। इनको देखकर मैं रुदन करती हूँ और नेत्रों से ऐसा जल बहता है जैसे वर्षा काल का मेघ बरसता है। जब मैं मुख आदि अपने अंगों को देखती हूं, तब नेत्रों के जल से कमलिनी डूब जाती है, और जब कल्पतरु और तमाल वृक्ष के फूलों और पत्रों की शैया पर शयन करती हूं, तब अंगों के स्पर्श से फूल जलते हैं। जिस कमल से मेरा स्पर्श होता है वह जल जाता है। हे भगवान, भर्ता के वियोग से मैं तपी हुई हूं। जब मैं बर्फ के पर्वत पर जा बैठती हूं, तब वह भी अग्नि सा हो जाता है। मैं नाना प्रकार के फूलों को गले में डालती हूं, तब भी तपन नहीं निवृत्त होती। मेरे भर्ता की देह त्रिलोकी है और उसके चरणों में सदा मेरी प्रीति रहती है। मैं ग्रह के सब आचार करती हूँ और सब गुणों से संपन्न भी हूँ। सबको धारण कर रही हूँ, सबकी प्रतिपालक हूँ और गेय की मुझको सदा इच्छा रहती है। हे मुनीश्वर, मैं पतिव्रता हूँ। जो पुरुष पतिव्रता स्त्री को ग्रहण करता है वह बहुत सुख पाता है और तीनों ताप से रहित होता है, क्योंकि उसमें सब गुण मिलते हैं। वह सदा भर्ता में प्रीति करती है और भर्ता की प्रीति उसमें होती है। ऐसी मैं हूँ, पर मुझको त्याग कर वह ब्राह्मण एकांत में जा बैठा है और सब समय वेद का अध्ययन और विचार करता रहता है। मेरे भर्ता ने कामना का त्याग किया है, उसको कोई इच्छा नहीं रही और मैं उसके वियोग से जलती हूँ। हे भगवान, वह स्त्री भी भली है जिसका भर्ता विवाह करके मर गया हो। कुंवारी भी भली है और जो भर्ता के संयोग से प्रथम ही मर जाती है, यह भी श्रेष्ठ है। पर जिसको भर्ता प्राप्त हुआ है परंतु उसको स्पर्श नहीं करता, तो उसको बड़ा दुख होता है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष परमात्मा की भावना के संस्कार से रहित उत्पन्न हुआ है, वह वैसे ही निष्फल है जैसे पात्र बिना अन्न निष्फल होता है। मतलब यह कि संतजन तीर्थ आदि से रहित पाप स्थानों में डाला हुआ धन निष्फल होता है।
जैसे समदृष्टि बिना बोध और वेश्या की लज्जा निष्फल है, वैसे ही मैं पति बिना निष्फल हूं। हे भगवान, जब मैं शैया बिछाकर शयन करती हूं तब फूल भी जल जाते हैं। जैसे समुद्र का बड़वाग्नि जलता है, वैसे ही कमलों को मेरे अंग जलाते हैं। हे मुनीश्वर, जो सुख के स्थान है वे मुझको दुखदायक है, और जो मध्य स्थान है वे न सुख देते हैं न दुख देते हैं। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैं तप करती फिरती हूं। अब मुझको भी भर्ता के वियोग से वैराग्य उपजा है। भर्ता की वैराग्य रूपी ओस मेरी तृष्णा रूपी कमलिनी पर पड़ी है और उससे मैं जल गई हूं। इससे जगत मुझको निरस लगता है। हे मुनीश्वर, यह जगत असार है, इसमें स्थित वस्तु कोई नहीं। इस कारण मुझको भी वैराग्य उपजा है। मेरा भर्ता स्वयंभू संसार से विरक्त होकर एकांत में जा बैठा है और वेद को विचारता रहता है, परंतु आत्मपद को नहीं प्राप्त हुआ। वह मन को स्थिर करने का उपाय करता है, परंतु अब तक उसका मन स्थिर नहीं हुआ। सब ऐष्णाओं से रहित होकर वह शास्त्र को विचारता रहता है, पर आत्मा का साक्षात्कार उसे नहीं हुआ। मुझको भी वैराग्य उपजा है। अब हम दोनों वैराग्य से संपन्न हुए हैं और परमपद पाने की हमें इच्छा हुई है। शरीर हमको निरस हो गया है। जैसे शरतकाल की बेल निरस होती है, इस कारण मैं योग की धारणा करने लगी हूं। यह शक्ति अब मुझको उत्पन्न हुई है कि आकाश मार्ग को जाऊं और आऊं। योग धारण से आकाश पर उड़ने की भी शक्ति हुई है और सिद्ध मार्ग की धारणा से सिद्धों के मार्ग में भी आती जाती हूं, परंतु अर्थ कुछ सिद्ध न हुआ, क्योंकि पाने योग्य आत्मपद नहीं प्राप्त हुआ। जिसके पाने से कोई दुख न रहे, अब मुझे उस निर्वाण पद की इच्छा हुई है। हरि ओम। हरि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।